नमस्कार बच्चों, आज हम पद परिचय के बारे में जानेंगे। लेकिन पद परिचय से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द और पद में अंतर जानने से पहले हम शब्द की परिभाषा को जानेंगे। शब्द क्या है? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जैसे कमल, कमल जो है वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बना है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो वो बन जाएगा लमक। तो लमक का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वह सार्थक नहीं है। तो अब जब कमल को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह पद बन जाता है और वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, इसलिए वह पद हो जाता है। हम अपने विचार प्रकट करने के लिए सामान्य शब्दों से काम नहीं चला सकते। उनका हमें रूप बदलना पड़ता है, तरह तरह का रूप उन्हें देना पड़ता है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। तो इस दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। गतिविधि पहली है, आपको इसमें बताना है कि पद किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, अब हम जानेंगे विकारी शब्द क्या होता है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार ढलने पर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चार जो है विकारी शब्द हैं। इनमें व्याकरण के नियमों के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे लड़का बाजार जाता है। अब लड़का का यदि हम लिंग परिवर्तन करें तो लड़की बाजार जाती है, तो लड़का में भी परिवर्तन आया, उधर क्रिया में भी परिवर्तन आया। तो इस तरह से ये विकारी शब्द हैं। अब गतिविधि 2, इसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 10-10 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर लिखने हैं। अब हम अविकारी शब्द के विषय में जानेंगे, जो सदा अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता। इनमें न तो लिंग, न वचन, न कारक के कारण कोई परिवर्तन होता है। ये सदैव एक जैसे ही रहते हैं। इन्हें हम अवयव भी कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय। इनमें कोई भी विकार नहीं आता। ये हर स्थिति में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे पानी धीरे धीरे बहता है। धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है और उसमें कोई भी बदलाव
नहीं आता, वह सदैव एक ही अवस्था में रहता है। गतिविधि 3, इसमें आप क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्दों को छांटकर लिखेंगे। आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हीं वाक्यों में से आपको छांटकर लिखना है। अब हम चित्र के माध्यम से शब्द के विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में जान जाएंगे। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक आते हैं। अब गतिविधि 4 है। इसमें आपको विकारी और अविकारी दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखनी है। इस प्रकार हमारी शब्द और पद के विषय में यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।